नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक बसंत से एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक दीवानों की हस्ती है और इस कविता के रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कवि का चित्र है, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा। तो ये भगवती चरण वर्मा जी का चित्र है। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। इनका जन्म स्थान उन्नाव है, उत्तर प्रदेश। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं: चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सबई नचावत राम गुसाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहला प्रात है, मेरी कविताएं मेरी कहानियाँ आदि। बच्चों, कवि का हम संक्षेप में परिचय जो है प्राप्त करेंगे। उनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। पहले देखिए, हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा ने शुरुआत में कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। माने शुरू में इन्होंने कविताएं लिखी थी, लेकिन उसके बाद जो है उपन्यास की ओर इनका झुकाव हुआ और इन्होंने जो है उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। उपन्यास माने नॉवेल। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा जी काफ़ी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी इन्होंने काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा संसद की मानद उपाधि भी दी गई। माने पहले ये आकाशवाणी रेडियो में थे और उसके बाद इन्हें राज्यसभा में जो है उनका जो है सदस्य की जो है मानस उपाधि भी दी गई। उनकी प्रमुख कृतियों में महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण, प्रेम संगीत आदि शामिल है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान हेतु इन्हें सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, 1961 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों, आगे अब हम चलते हैं। कविता आप पढ़ चुके हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक में आपने कविता का जो है वाचन कर लिया है। आज हम इसकी व्याख्या जो है करेंगे। यहाँ पर कविता का अर्थ क्या है, तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाना जो यहाँ पे जो है, दीवाना उसके लिए कहा गया है जो अपने में मस्त रहता हो, मस्त मौला फक्कड़ स्वभाव का जो व्यक्ति है। हस्ती माने अस्तित्व। तो देखिए, इन पंक्तियों में जो है कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, माने उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका कोई घमंड नहीं रहता उनको कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। माने इस प्रकार, माने वो किसी भी घमंड भावना से जो है वो दूर होते हैं और ना ही उन्हें जो है किसी चीज़ की कमी का जो है उनको दुख होता है। मलाल होना माने दुख होना, ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। मलाल माने दुख होना कि मेरे पास ये सामान नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो कवि जो है यहाँ पर खुद एक दीवाने व्यक्ति हैं और वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। माने उन्हें जो है फक्कड़ स्वभाव है, उनका मस्तमौला स्वभाव है। उन्हें जो है उनमें कोई घमंड नहीं है, उनको कोई चीज़ अगर उनके पास नहीं है, उनको किसी के लिए दुख भी नहीं है, तो उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। उड़नछू होना माने गायब हो जाना। तो कह रहे कि माने वो इतने मस्त स्वभाव के हैं, इतने,
और हमेशा खुश रहने वाले हैं कि उनके आगे से माने अगर दुख भी आया या गम भी आया तो वो जो है टिक नहीं पाता, माने वो उसको जो है धूल की तरह उड़ा देते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आए बन उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास माने खुशी है, ठीक है। आंसू माने जब रोता है, रोना। तो यहाँ पर जो है कवि जो है कह रहे हैं कि उनका स्वभाव जो है मस्तमौला स्वभाव है। वे एक स्थान पे कभी टिके नहीं रहते। वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ चारों तरफ बिखेर देते हैं, उनके चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं पर प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि रमता जोगी है, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। खुशी का कभी माने क्या है, खुशी का संदेश देता है, और कभी अगर जो है आंखों में आंसू है, दुख है, तो वो जो है जिस प्रकार के भाव उसके मन में आते हैं वो उस तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कब आए और कब चले गए, माने उनके आने जाने का कोई पता नहीं लगता। आगे देखिए, ये पंक्तियां बच्चों ध्यान से देखिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब जब कवि जो है लोगों से मिलता है तो वो उससे कोई माने कभी कभी प्रश्न भी कर लेते हैं लोग कि भाई कहाँ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो। तो वही जो वो कह रहा है कवि कि माने ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आगे देखिए इसका अर्थ। इस काव्यांश में जो है कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कर रहे हैं। माने कवि का संसार जो इस कविता में जो कवि है उसका स्वभाव जो है माने मस्ती का स्वभाव है, मस्त रहने वाला है, फक्कड़ स्वभाव है। तो वो जो है संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात करता है। और जब संसार के लोग या दुनिया के लोग कवि से जानना चाहते हैं कि अब वो किस ओर जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा चलना स्वभाव है, मैं एक स्थान पर रुक कर नहीं रह सकता, ये मेरा स्वभाव है। वो कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। माने जहाँ पे कभी गया है वहाँ के लोगों से कुछ वो लेकर जा रहा है सीख कर, और कुछ देकर जा रहा है, कुछ देके जा रहा है, अपना प्यार अपना प्रेम जो है उन लोगों को देके जा रहा है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख की घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वो कह रहे कि हमने कुछ दो बातें किसी की सुनी और दो बातें जो है अपनी कहीं, कुछ माने हंसे और कुछ रोए। माने कहने का अर्थ है कि जब खुशी की बात आई तो वहाँ पे जो है कवि हंसता है, और दुख की बात आने पर कवि रोता है। तो कवि कह रहा है कि उसका स्वभाव जो है वो चलने का स्वभाव है, परंतु जहाँ वो रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं, उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं, और सुख दुख रूपी अमृत के घूंट पीकर वो फिर नए सफ़र पर चल देते हैं। माने कवि जो है, कहने का माने क्या हुआ, आप बच्चे ध्यान दीजिएगा कि इस कविता में जो कवि एक स्थान पर ठहरने वाला नहीं है, वो लोगों से मिलता है, लोगों के सुख दुख बांटता है, और उसके बाद फिर उनको छोड़कर वो अपनी दूसरी मंजिल पर जो है मंजिल की ओर चल देता है। कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि सुख दुख को वो जो है एक समान भाव से ग्रहण करते हैं। अगर सुख है तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, और अगर दुख आया है तो दुख को सहने के लिए भी वे तैयार हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए, ये पंक्तियाँ देखिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चलें। भिखमंगा माने भिखारी, स्वच्छंद माने आज़ाद, ठीक है, उर माने हृदय।
दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है और लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, माने जीवन में काफ़ी बार जो है वो असफल भी हुए हैं, हारे भी हैं, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे पर नहीं डाला। दूसरे व्यक्ति ये नहीं कहा कि मैं असफल हो गया तो इसका कारण जो है ये व्यक्ति है या इसका कारण जो है ये परिस्थिति है। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया। माने अगर कवि असफल हो गए तो उसका जो दायी है, उसका जो उत्तरदायित्व है वो कवि खुद स्वयं ले रहा है। देखिए ये पंक्तियां देखिए ध्यान से। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। माने कवि जो है लोगों के साथ प्रेम के बंधन में स्वयं बंधा था, खुद उसने जोड़ा था उनसे बंधन, और वो अपना बंधन खुद ही जो है तोड़कर जा रहा है। देखिए इसका अर्थ देखिए बच्चों ध्यान से। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। दीवानों की हस्ती की कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई अपना पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, माने जो एक मंजिल पाने के बाद वहीं ठहरना चाहता है, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। मगर कवि खुद एक जगह पर बंद कर रहना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ दिए और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे इसी में खुश और संतुष्ट हैं। कवि का कहना है कि वो उसकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, वो एक स्थान पर बंद कर नहीं रहना चाहते। तो बच्चों कविता का आपने अभी जो है उसकी व्याख्या, उसका जो है भावार्थ पढ़ा। अब जो है ये कविता का सार है, मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इस कविता में कवि मस्तमौला स्वभाव और बेफिक्री वाली जिंदगी को रूपांकित किया गया है। माने कवि का जो मस्तमौला स्वभाव है और उसकी जो बेफिक्री, उसको बेफिक्री माने उसको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। सुख हो या दुख, हर स्थिति में एक समान ही रहना और सब जगह प्रेम बांटते जाना ही दीवानों का स्वभाव होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वालों की कामना करते हुए राष्ट्र हित में समर्पण का संदेश दिया है। इस कविता में अभाव की स्थिति में भी खुश रहने का संदेश दिया गया है। कविता में कवि का मस्तमौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह पर नहीं टिकते। जैसे पानी नहीं कहीं रहता ना, पानी बह जाता है, एक जगह पे वो इकट्ठा नहीं होता, तो उसी प्रकार कवि भी एक जगह पर नहीं रहना चाहता। वह कुछ यादें संसार को देखकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। ये कवि की बात कही जा रही है। अब देखिए, कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। सांसारिक माने सांसारिक होते तो वो क्या है, एक जगह पे ही बंध के रह जाते, प्रेम के बंधन में लोगों से जहाँ प्यार मिलता वहीं रह जाते हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न भी हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। इस कविता में दीवाने अर्थात मस्त जीवन जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। यह कविता देश को आज़ादी मिलने से पहले लिखी गई थी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कविता जो है आज़ादी के पहले की कविता है। ये वे वीर हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना रखते हैं। वे लोगों को मुसीबतें तथा दुख लेने और अपनी खुशियाँ देने का प्रयास करते हैं। माने लोगों की मुसीबत वो
खुद लेना चाहते हैं और उनको खुशियाँ देना चाहते हैं। वे दुखों तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर आगे बढ़ जाते हैं। वे स्थायी रूप से कहीं नहीं रहते। कवि कहता है कि एक सांसारिक व्यक्ति कभी जीवन के सच्चे आनंद को नहीं ले सकता। माने जो सांसारिक व्यक्ति है, जो संसार में बंध गया, वो वास्तविक आनंद से वंचित हो जाता है। जीवन के सच्चे आनंद को भोगने के लिए सारी कामनाओं का, सारी इच्छाओं का त्याग आवश्यक है और मस्त मौला होकर बेफिक्री से जीवन जीने से ही जो है जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। ये कवि का मूल मंत्र है। शब्दार्थ बच्चों हम लोग कर चुके हैं अभी, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, देखिए आप लोग। हस्ती, अस्तित्व, आलम, माहौल, स्वच्छंद, आज़ाद, दीवानों, अपनी मस्ती में रहने वाले, भाव, एहसास, स्वयं, खुद, आलम, दुनिया, उल्लास, खुशी, जग, संसार, छक्कर, तृप्त होकर, भिकमंगों, भिकारियों, स्वच्छंद, आज़ाद, निशानी, चिन्ह, उर, हृदय, असफलता, जो सफल न हो, आबाद, बसना। अब बच्चों आपकी यहाँ पे जो है छात्र गतिविधियाँ हैं, आपकी जो कक्षा गतिविधियाँ हैं जो कक्षा में होंगी, तो मैं पढ़ रही हूँ, आप इन ध्यान से देखिए। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। दूसरा है, क्या आप कवि के अनुसार जीवन जीने को सही मानते हैं? अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। माने आपके हिसाब से क्या जो कवि जिस प्रकार का बेफिक्री का मस्तमौला जीवन जी रहा है, क्या वो सही है? आपको अपना यहाँ पर मत देना है, दृष्टिकोण देना है। तो ये कविता बच्चों यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको इसका अर्थ और इसका सार जो है समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।